बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे एक दफ़ा फिर EOBI के हवाले से। और EOBI की जब भी बात हो तो हम आपके सामने कोई ना कोई ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर के आते हैं। आज हम बात करेंगे EOBI का रीजनल ऑफिस हैदराबाद जो है उसकी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे कि उसमें क्या चल रहा है। उसमें सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो रीजनल हेड हैं वो हैं अब्दुल हमीद पंवर। अब्दुल हमीद पंवर के पास इस वक्त जो इजाफी चार्ज है वो एक तो रीजनल हेड वो हैं ही हैं, इसके साथ इजाफी चार्ज उनके पास जो है वो फील्ड का भी है, वो फील्ड अफसर भी हैं इस वक्त। और उन्होंने एक आउटवर्ड का जाली रजिस्टर भी बना रखा है। एक तो ओरिजिनल जो वो काम करते हैं वो हैं, एक उन्होंने इजाफी आउटवर्ड का रजिस्टर बना रखा है जिसमें वो मुख्तलिफ नोटिस जारी करके आउटवर्ड रजिस्टर में डालते हैं और फिर उसके बाद जुर्मानों और भारी किस्म के जुर्माने आयद करके वो नोटिस जो हैं वो बिजनेसमैनों को भेजते हैं और उनके बिजनेस को सील करने की धमकी भी उसमें देते हैं। ये कराची में भी ये सिलसिला, बिन कासिम में भी और दीगर रीजन में भी चल रहा है। कंट्रीब्यूशन का नादहिंदा किसी बिजनेस को ज़ाहिर करके फिर उस पर नोटिस भी जारी करना और उस पर इजाफी चार्जेस भी लगा देना और साथ में जुर्माने भी लगा देना और IPS की तादाद का बढ़ाकर और उसमें 50% लेट फीस भी लगा करके ये जुर्माने किसी को बेचते हैं और उस आउटवर्ड रजिस्टर्ड के अंदर ये लिख देते हैं। फिर उसके बाद जब वो एम्प्लॉयर इनके पास आता है फिर ये उसको कहते हैं कि लेट फीस भी आपकी माफ़ कर दी जाएगी, IPS की तादाद भी कम कर दी जाएगी। जो मुलाजिम हैं वहाँ पे उस कंपनी पे उनके मुलाजमीन की तादाद को भी कम करेंगे, आपकी जो लेट फीस हो गई है इसको भी कम कर देंगे और आपको PP03 भी बना करके, PO03 भी बना करके, यानी कि जो कार्ड है वो भी बना करके आपको दे देंगे। तो आप हमसे बात करेंगे ये टोटल मामला कितने में आप देने को तैयार हैं। उसके अलावा इनका एक और जो धंधा है वो ये है कि ये गैर रजिस्टर्ड इदारों को भी इसी तरह के नोटिस जारी करते हैं और उनसे भी इसी तरह का धंधा करते हैं। जो साबिक रीजनल हेड थे गुलाम आबिद मरी साहब, उनके दौर में भी इन्होंने इसी तरह के गुल खिलाए हैं। उस दौर में इन्होंने एक हैदराबाद की कंपनी है फजल सन्स के नाम से, उस कंपनी को इन्होंने एक इसी तरह का लेटर जारी किया और अपने जो है वो इस जाली रजिस्टर्ड में आउटवर्ड नंबर लगा करके उनको नोटिस भेजा उनको रजिस्टर्ड करने के लिए। और उनका जो यूनुस काला उनका एक नुमाइंदा था वो इनके पास आया और फिर इन्होंने 80,000 रुपये लेकर के उसकी जान छोड़ी थी। बाद लोग 8 लाख भी कहते हैं, उनकी जान इस तरह से छोड़ी थी। वो आज तक ये इदारा इनकी वजह से फजल सन्स जो है वो गैर रजिस्टर्ड चल रहा है EOBI के अंदर। उसके अलावा हैदराबाद रीजन के अंदर चूँकि कोल्स माइन जितनी भी हैं, कोयले की कानें जो जितनी भी हैं वो हैदराबाद रीजन के अंदर रजिस्टर्ड हैं और ये उनको भी, उनके जो लोग आते हैं पेंशन के लिए, उनकी चूँकि कोल माइंस की पेंशन जो है वो आम पेंशनर के निस्बत ज़्यादा होती है। ये उनको भी ब्लैकमेल करते हैं, उनके पेंशन के केस रिजेक्ट करते हैं, फिर उनको ये खुद केस बना करके देते हैं, उनकी ये फ़ाइल तैयार करते हैं और उसके एवज़ भी ये 3-3 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए उनसे बटोरते हैं उनके पेंशन केस रिजेक्ट करने के बाद। फिर उनको पिटिशनें बना करके भी ये देते हैं। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। उसके अलावा दीगर जो इनके मातहत इस वक्त अमला है ये उस अमले से भी बाकायदा मंथली फ़ीस वसूल करते हैं। ये मीर वाहिद तालपुर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस का, कंप्यूटर का ID पासवर्ड भी इनके पास था। ये कहानी भी उस ऑफिस के अंदर आज से 2-3 साल पहले पेश आ चुकी है। इन्होंने मीर वाहिद तालपुर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस के कंप्यूटर का पासवर्ड इनके पास होने की वजह से इन्होंने वहाँ से VR007 और VR008 ये नोटिस जारी किए थे मालकान को और फिर डिप्टी ये जो इन्होंने ये दोनों किस्म के नोटिस जारी किए थे। फिर उसके बाद डी रजिस्टर्ड जो कंपनियां थीं उनके सर्विस सर्टिफिकेट इन्होंने बना करके दिए थे और उसकी मद में जो पेंशन केस बनाए गए थे उस पर भी इन्होंने ठीक ठाक रिश्वत मुबैना तौर पर वसूल की है। ये सारी सूरत हाल है आपके सामने रखी है हमने कि हैदराबाद में इस वक्त ये चल रहा है। सूरत हाल ये वाली बनी हुई है कि रजिस्टर्ड इदारे जो हैं उनसे भी ये रिश्वत वसूल करते हैं और जो गैर रजिस्टर्ड इदारे हैं उनसे रिश्वत वसूल करके उनको फिर ये रजिस्टर्ड भी नहीं करते हैं। ये सारी सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि अगले किसी व्लॉग में इस सारे मामले को फिर डिस्कस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।